Good evening, everyone. Welcome to Mathshala. Real analysis lecture number 37, I think. हम लोग सीक्वेंस सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। ये चार क्वेश्चंस हैं जिनको हमें डील करना है। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है n स्क्वायर x टू द पावर n। अगर हम इसको सिर्फ एक डील करें, बाकी कोई भी पॉइंट रख दें, 0 से लेके 1 के पहले तक हम कुछ भी रखें तो n स्क्वायर क्या मिलता है? 0। 1/अल्फा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है ना, 1/अल्फा Yes, टू sir. पावर n। अब आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन लेट अस से 1/2 अगर रखा है तो 2 टू द 2 पावर। to the power n. तो क्लियरली आपको पता है कि n स्क्वायर से 2 टू द पावर n का जो कन्वर्जेंस है वो फास्टर है, तो क्लियरली दिस विल गो टू 0, है ना। लेकिन x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे तकलीफ है, क्यों? n स्क्वायर बन जाएगा और n स्क्वायर एक डाइवर्जिंग सीक्वेंस है ना। तो पहला वाला नॉट पॉइंट वाइज। अगर इस डोमेन में ये दिया होता, मतलब 1 इंक्लूड नहीं किया होता, स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। तो हो जाता पॉइंट वाइज। अब सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड में देखिए 1 इंक्लूड किया है, तो जैसे ही 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। ये और इसमें डिफरेंस यही है ना, इसका और इसका डिफरेंस जो है वो यही है। तो ये जो है आपका पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज है सर। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। और देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का क्लास है, मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा फैमिली है। इस तरह से अगर आपको दिया जाए तो इसको कैसे डील करेंगे, हमें इसको देखना है। ठीक है, मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूँ इसके बारे में सोचने के लिए। आप सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं fx इक्वल्स टू n क्यूब 0 to 1/n, 0 to 1/n, है ना, 0 to 1/n and it is 0 for otherwise। अदरवाइज देखिए ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसमें एक नोट दे रहा हूं आपको, क्या इसमें आप पॉइंट सीक्वेंस मत बनाइए, ठीक है। डोंट गो फॉर पॉइंट। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उन्हें पॉइंट सीक्वेंस मतलब x इक्वल टू कुछ रख के मत देखो, ठीक है। क्या करोगे, f1 बनाइए। देखिए f1 क्या आएगा, ये ऑब्जर्वेशन से होता है। f1 क्या आएगा, n क्यूब 1। मतलब हाँ 1 क्यूब है ना, तो 1 हो जाएगा। यस सर। यस, इसको एक को समझ लीजिए इस तरह के, कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो x लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज। 0 अदरवाइज। तो अब आप देखेंगे कि जब डोमेन पूरा का पूरा यहाँ कवर हो रहा है यहाँ पे, तो अदरवाइज में क्या बचा, कुछ नहीं। तो 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं f1 x की कौन सी वैल्यू पे 0 हो रहा होगा, तो 0 पे है सर। नहीं 0 पे नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज डोमेन ओपन 0 to 1/n दिया हुआ है ना। ओह यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई, यानी कि अगर आप फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, थ्रू आउट 1। ठीक, अब देखिए f2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। f2 में क्या आएगा, 8 इफ x। सर ये कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है सर। कौन सा वाला, f1? सर 1 जो आ रहा है वो पूरा कांस्टेंट ही है, f1 ऑफ x। हाँ वो देखिए f1 कांस्टेंट है, लेकिन क्या पहले टर्म से आप बता देंगे कि कहाँ कन्वर्ज करेगा, है कि नहीं। दो चार वैल्यू रख के देखने पड़ेंगे। सो लेट अस सी। ओके सर। So what if we put x equals to 2 here? So you'll get 8 for x lying between 0 8 to half and 0 otherwise. and 0 Now otherwise. what is this otherwise? Is it half to 1? यस सर। अब देखिए यहाँ से की फैक्टर स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली यहाँ से की स्टार्ट हो जाती है। क्या, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो 0 से हाफ के बीच में ये कितना है, 8। लेकिन जैसे ही 8 हाफ आएगा तो ये मतलब हाफ तक आएगा, फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, ये पूरा 0। 1 सर।
एग्जैक्टली ओ ये 0 हो रहा है, 0 से लेके 1 तक। आपको नोटिस हुआ कि 0 होने के लिए जो डोमेन है पहले कुछ नहीं था, मतलब ऐसा कौन सा एक्स था, कोई भी एक्स नहीं था जिसके लिए 0। अब हाफ से लेके 1 इतना बड़ा इंटरवल कवर हो गया, ठीक है। तो आप ये देखना कि कितने डोमेन में फंक्शन 0 हो रहा है, देखना धीरे धीरे 0 वाला जो डोमेन है वो स्ट्रेच होने लगेगा इस तरफ, और नॉन 0 वाला जो डोमेन है वो अंदर जाने लगेगा, मतलब श्रिंक होने लगेगा सर। हाँ श्रिंक होने लगेगा, मतलब फंक्शन अल्टीमेटली टोटल 0 की तरफ जाना शुरू कर देगा। देखिए थर्ड पे देखिए, n इक्वल टू 3 पे देखिए 27 27 if x 1 by is 3 1 by 3 and 0 otherwise, मतलब 1 by otherwise 3 से लेके 1। अब इसको ड्रॉ करो 1 तक। इसको ड्रॉ करोगे तो ये श्रिंक हो गया। अब देखो 1 by 3 तक ही नॉन जीरो बचा है, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो, 27 हो चाहे 57, है ना। और एक बड़े इंटरवल पे फंक्शन अब 0 हो गया। तो आपको नहीं लग रहा कि अगली बार में 1 by 4 तक 0 हो जाएगा, फिर 1 by 5 तक यस 0 हो जाएगा, 1 by 6 7 एज हम्म n टेंस टू इन्फिनिटी 1 by n कहाँ जाता है 0। यानी कि ये आपको 0 नहीं पे। लगता है एक टाइम आएगा जब वो पूरा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा फंक्शन, यस Yes, सर। sir. यानी fn x converges to 0 as n tends to infinity for any x in open 0 closed 1। क्लियर है। सो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन की क्लास है, इसमें इसके तरह के आपको बहुत सारे दिखेंगे। सो दिस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो आप देखते जाइए जहां कहीं भी ये श्रिंक हो जाए, है ना, मतलब जहां फंक्शन नॉन जीरो है वो श्रिंक होता चला जाए, और जो अदरवाइज वाला है वो बढ़ता चला जाए। अच्छा अदरवाइज 1 लिख दिया है मैंने, 0 होना चाहिए। अगर 1 लिख दूंगा तो क्या होगा, सर लिमिट 1 सेम सर 1 हो जाएगा सर, लिमिट 1 हो जाएगा फिर। लिमिट 1 हो जाएगी, है ना, और तो कुछ खास नहीं है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। क्वेश्चन आप देखेंगे fnx, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट है। मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, लेकिन आप भी करेंगे। x बिलोंग्स टू r। आपको एक ट्रिक सिखाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने पुट किया है। देखिए अगर इसको मैं इसका पॉइंट वाइज लिमिट आपसे पूछूं तो क्या बताएं, व्हाट इज पॉइंट वाइज 0 पॉइंट वाइज 0 एग्जैक्टली पॉइंट वाइज लिमिट इज 0, लिमिट फंक्शन, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मिल गई। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो है वहां पर है। अब यूनिफॉर्मिटी के लिए, यूनिफॉर्म के लिए आपको क्या करना है, सुप्रीमम सर सुप्रीमम ऑफ fn of x nx माइनस अपॉन f of 1 x प्लस n स्क्वायर x 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 0। ओवर r, यानी सुप्रीमम जो लेना है ओवर r लेना, ठीक है। तो सुप्रीमम x बिलोंग्स टू r। ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लो क्योंकि ये आपको कुछ सिखा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखा इस पे भी स्टार लगा लीजिए। देखिए सुप्रीमम ये हो जाएगा nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो सुप्रीमम वैल्यू निकालने के दो रास्ते हैं। कौन सा, पहला रास्ता तो 12th स्टैंडर्ड का है, मतलब ये है कि एक फंक्शन अज्यूम कर लीजिए fx, क्या अज्यूम करेंगे, सॉरी gx, क्या अज्यूम करेंगे, nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, फिर g प्राइम x निकालिए, उसको 0 पुट करिए, फिर g डैश x निकालिए, जिस पॉइंट पे 0 होगा, अल्फा बोल दीजिए, तो जिस पॉइंट पे 0 होगा वो वैल्यू यहाँ रखिए, आपको मिल जाएगा, है ना। आई थिंक x इक्वल्स टू हाफ पे आता है, ठीक है। इसको चेक जरूर कर लेना, क्योंकि अभी तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, फिर ये पूरी क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। आई थिंक x इक्वल टू हाफ पे मैक्सिमम मिलता है, तो इसकी मैक्सिमम निकालेंगे तो n/2 1 प्लस n स्क्वायर बाई 4 ऐसे करके आ जाती है। फिर वो सीक्वेंस जो है वो देखना पड़ता है वो 0 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक दूसरा रास्ता है, वो है ट्रिक। और ये जो ट्रिक है ये जनरल है, ठीक। इसी को मुझे सिखाना था, इसलिए ये क्वेश्चन हमने रखा है। शायद पीछे के बच्चों को ये मैंने बताया नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझे याद आया कि ये ट्रिक भी कर सकते हैं। देखो सर यस बोलिए। सर मैंने ये क्वेश्चंस देखे थे, उसमें x इक्वल टू 1/n क्यों पुट करता है, वो क्वेश्चन पूछना था, मुझे डाउट था। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, यही तो ट्रिक है।
ओके। वो कई जगह आप देखेंगे कभी n पुट कर देता है, कभी 1/n। यस सर, कभी n पुट कर रहा है, कभी 1/n पुट कर रहा है सर, वही थोड़ा सा उसी डाउट को हो रहा बस उसी को आपकी समस्या को मैं एकदम से उसका समझ लीजिए परमानेंट इलाज कर देता हूँ, है ना। अभी देखिए आपको पता चल जाएगा कब कौन सा करना है। चल, तो लोग आपसे पूछेंगे कैसे पता कर लेते हो क्या करना है। जी डैश एक्स जी डबल डैश अल्फा लेस देन 0। अब देखो देखो डोमेन में दो चीजें, अगर मैं आपसे कहूं x इक्वल टू n, इसका क्या मतलब है? कोई सीक्वेंस है जो इन्फिनिटी पे जा रही होगी, यही तो मतलब है, हम्म। ठीक। और यस, x इक्वल टू 1/n, इसका मतलब क्या है? जो 0 पे जा 0 रहा पे जा रही होगी। 0 पे, जीरो पे जा रही है। है। यस अगर सर, 1 प्लस 1/n रखना है, ये तो चलो 1 1 पे, पे, तो 1 पे होना 1 चाहिए, पे जाएगी। है ना। अगर मैं यस, बोलूं कि x इक्वल टू n स्क्वायर रखना है या x इक्वल टू 1/n स्क्वायर रखना है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये इन्फिनिटी और ये 0। इंफिनिटी 0। यस सर। ये सारी हम्म। पॉसिबिलिटी है आपके पास, मतलब यू आर फ्री टू पुट either n or 1/n, 1 plus 1/n, n square, 1/n square, whatever you wish to put। लेकिन कब रखना है ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए डोमेन जो है वो है 0 to infinity, ठीक। तो इसमें आप 1/n भी रख सकते हो, 1/n स्क्वायर रख सकते हो, कुछ भी, और इधर n स्क्वायर कुछ भी। क्यों? क्योंकि डोमेन के अंदर 0 और इन्फिनिटी है, मतलब 0 का इंक्लूजन नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि 1/n तो कभी इक्वल टू 0 तो होता भी नहीं है ना, समझ रहे हैं। हम्म। अगर ये डोमेन है, हम्म। अब अगर मैंने डोमेन को मान लीजिए 1 to infinity कर दिया, तो आप खुद मुझे बताइए, कैन यू पुट 1/n हियर? x इक्वल टू 1/n, कैन यू पुट नो 1/n? सर, नहीं, दैट इज अवॉइडेबल। n पुट कर सकते कैन यू हैं। पुट n? यस, यस सर। है ना। अब देखो, अब हम्म। मैक्सिमम वैल्यू आपकी n से आती है कि n स्क्वायर से आती है या 1/n से आती है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो कुछ जो है डोमेन पे और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मान लो मान लीजिए डोमेन दिया हुआ है 1 to 5, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। या हम्म। मान लीजिए हाँ ये दिया हुआ है, तो कैन यू पुट n और कैन यू पुट 1/n? सर n। नहीं, n भी नहीं और 1/n भी नहीं। 1/n। इन्फिनिटी जब अनबाउंडेड हो, इन्फिनिटी तब कर सकते ओके। हैं, ठीक है। अगला दिखाइए, यस। माइनस इन्फिनिटी टू -1, बताइए कैन यू पुट n और 1/n? n सर। n। n। बिल्कुल नहीं माइनस एन इन्फिनिटी, भी इंफिनिटी देगा। हाँ 1/n भी नहीं, है ना। अच्छा, -n रहेगा तो फिर माइनस। माइनस यहाँ पे क्या पुट कर सकते थे? यहाँ पे 1 प्लस पॉजिटिव 1/n पुट कर सकते थे। यहाँ पे क्या पुट कर Yes. सकते थे? यहाँ -n स्क्वायर, ये सब पुट कर सकते थे, है ना। -1 क्या, अब ये भी नहीं। अच्छा सर -1, सर -1 प्लस 1/n ये भी नहीं पुट हाँ, कर कैन यू सकते? पुट दिस? हाँ, ये भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैन यू पुट दिस? यस। यस यस ओके, ये भी है सर गलत। एक बात पकड़ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे मैक्सिमम लेने के लिए ऐसा हम काम करते हैं या मिनिमम? मैक्सिमम, देखिए अल्टीमेट गोल क्या है? मैक्सिमम लेना, सुप्रीमम निकालना होता है ना, सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस f। ऊपर वाले में सर 1 और 5 में हम मैक्सिमम लेंगे तो हमें 5 के करीब वाला वैल्यू चाहिए था ना। नहीं नहीं, आप 1 समझिए, + 1/n। नहीं आप समझिए, Yes, sir. आप डोमेन में मैक्सिमम मिनिमम थोड़ी ढूंढ रहे हैं, आप फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम किसी पर्टिकुलर डोमेन में ढूंढ रहे हैं। सवाल समझ रहे हैं? इस डोमेन का मैक्सिमम मिनिमम 5 के आसपास का है, लेकिन कोई फंक्शन Yes, sir. 5 पे मैक्सिमम देगा, ये कैसे इंश्योर कर? ये तो उसकी मोनोटोनिसिटी पे डिपेंड करेगा। ये ले सकते सर, हैं पॉसिबिलिटी में सर। सर अपन यहाँ पे ये ले सकते हैं क्या, 5 + 1/n ले सकते हैं क्या? 5 + 4 + 1/n, 1/n ले सकते हैं। हाँ 5 + 1/n नहीं ले सकते। क्यों? जैसे आप 1 प्लस ठीक हो -1 जाएगा प्लस सर। 1/n नहीं ले सकते हैं, शायद समझ रहे होंगे। 5 प्लस का मतलब आप 5 के आगे निकल गए। यस सर। हाँ। 5 + 1/n मतलब 4 5 + तो कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट से, मतलब राइट से। ऐसे ही तो सर माइनस 5 - 1/n, 5 - हाँ 1/n। 5 - 1/n ले सकते हैं। सो x = 5 - 1/n ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे -1 - 1/n ये ले सकते हैं,
-1 क्यों -1 लेफ्ट साइड जाएगा सर, राइट लेफ्ट से आएगा, लेफ्ट इधर साइड जाएगा, जाएगा। जो कि डोमेन में हाँ। है ना, कोई तकलीफ नहीं है, डोमेन में रख सकते हैं। मतलब इसलिए सर ये समझ मतलब लेना। डोमेन के बोलिए। सर डोमेन के मतलब हमें वो डोमेन के इन डोमेन में जो एलिमेंट्स रहते हैं उसका पैटर्न क्या क्या ले सकते हैं? उसका पैटर्न क्या ले इनपुट के सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये यहाँ ऐसे पे यस कैसे मत अब बात करिएगा। एक इंटरव्यू में पूछा गया, गिव मी अ सीक्वेंस, ठीक है, गिव मी अ सीक्वेंस in open 01 which is divergent। बच्चे ने आंसर किया सर an इक्वल टू n ले लो डाइवर्ज कर जाती है, और बताऊं n स्क्वायर ले लो डाइवर्ज कर जाती है। उसने कहा तुम कुछ मत बताओ, सब गलत है। क्यों? क्या n जो नंबर ले रहे हो उसके पैटर्न क्या इसमें से आ रहे हैं? कभी नहीं सर आएगा। है ना, यही तो गलती यहाँ पे हो रही है ना। पहले तो n जो अंदर का पैटर्न है उसको चूज करने की कवायद है ना, कि कौन से पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। अब कौन सा वाला काम करेगा उस पर बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे आपका ये फंक्शन है कौन सा nx/1 प्लस n²x²। अब इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे डिफाइन है, किसी डोमेन पे डिफाइन, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका टर्मिनेशन पॉइंट है। अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलना चाहिए? यहाँ पे। यस सर। लेकिन अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू Left. सबसे पहले पॉइंट पे मिलना चाहिए। यस सर। तो मुझे लगता है आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। nx अपॉन, है ना, nx अपॉन 1 प्लस nx अपॉन 1 प्लस n²x²। दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नीचे वाला टर्म डोमिनेटिंग है, हमेशा बड़ा नीचे है, टर्म ज्यादा है ना, यस सर। ज्यादा है। सो 1/n पुट कर सकते हैं सर ये। यस, तो x इक्वल टू 1/n। लेकिन देख लीजिएगा क्या डोमेन में 0 है? तो यस r पे पूछा था ना, पूरे r पे, तो पूरे r है ना, ऑन r। तो r में तो आप कुछ भी लेने को फ्री है, 1/n ले लीजिए, n ले लीजिए, लेकिन n से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, है ना। कहाँ से मिलेगी? 1/n से। तो जैसे ही आप x इक्वल टू 1/n पुट करेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2। एग्जैक्टली, nx अपॉन। अब समझ में आया कि क्यों लेते हैं और कब Yes, लेते हैं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चाहे किसी कॉन्सेप्ट को कैसे भी पढ़ाओ, थोड़े दिनों में वो धूमिल हो जाता है, गायब हो जाता है ना। प्रैक्टिस करेंगे तभी मजा आएगा। अब जैसे पॉइंट ये मैंने आपको जैसा पढ़ा दिया है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट, वैसे कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस करिए उस पर। अभी थोड़ी मेहनत करेंगे एक हफ्ते की तो अच्छा हो जाएगा। चाहे वो रीमान हो, बाउंडेड वेरिएशन हो, सुप्रीमम आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हो, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे और 1 महीने बाद कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अब देखिए ये हो सर। यस बोलिए। सर जो ये 1 to 5 वाला जो अपन ओपन इंटरवल लिए थे वहां पे अपन 4 + 1/n पुट कर सकते हैं क्या? वही आई थिंक गुड्डू कुमार ने वही बताया भी था कि x इक्वल टू 4 + 1/n ले सकते हैं। क्यों? ये 4 पे अप्रोच करेगा और 4 के राइट से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 के राइट में ज्यादा से डोमेन में ज्यादा हमारा 5 के पहले तक जाएगा, यस। है ना, तो बाहर नहीं है। यस, दिस इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कब लेना है, क्या क्या ले सकते हैं और कब ले सकते हैं, बस ये दोनों चीजें क्लियर हो गया। ये शॉर्टकट है ना, कई बार आपकी मदद कर देता है। अच्छा, हाफ आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम वैल्यू सर हमारा है। यूसी सर, यूसी नहीं होगा सर। यूसी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कहाँ जाना अपर बाउंड यानी सर वहां मैक्सिमम पे सर 0 आ रहा था सर, अभी 1/2 आ गया, अपना 0 आना चाहिए था। 0 आना चाहिए, करेक्ट, है ना। जब 0 आएगा तब जाके बात हो पाएगी उस पर, है ना, तब होगा यूसी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। गुड्डू कुमार जी कुछ बोल रहे थे? सर सुप्रीमम ना हम लोग खोज रहे थे, सुप्रीमम तो 1/2 मिल ही जाएगा सर हम लोग को। और सुप्रीमम -0 0 पे जाना चाहिए, सुप्रीमम ही 0 पे जाना चाहिए, तभी तो। मान लो कोई क्वांटिटी है, ठीक है, समझिए। यस सर, mn वो 0 पे जाना चाहिए था। अगर उसका मतलब लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब क्या है कि अंदर वाली क्वांटिटी 0 को अप्रोच करनी चाहिए, यही तो मतलब होता है लेस देन एप्सिलॉन होने का।
ये तो 1/2 आ यस गया सर एकदम यस सर, अच्छा जीरो पर खासा। जा नहीं रही है, ठीक है है ना, सर, यूसी 1/2। नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं an माइनस l इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2, तो क्या बोलेंगे, an कन्वर्जेस टू l? कभी नहीं। नहीं सर, सर तो हम्म। सर यही बाय हुक और हम्म। क्रूक अगर 1/2n आ जाता तो हमारा काम बन जाता। हाँ, मतलब ये अगर 1/2 है, 1/2n बोल रहे हैं सर, तो अच्छा n टेंड्स टू 1/2 इन्फिनिटी n बोल रहे हैं, जीरो ओके। नहीं जाता। हाँ, अगर यस, हाँ 2 to the 1/2 power n आ जाता तो आपका काम हो जाता, एब्सोल्युटली यस, यस। है ना। यस इसीलिए देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है CSIR नेट में, कभी क्या ऐसे दे देगा, an माइनस l इज ग्रेटर देन सम वेरी स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा बाई 2, तब भी मत मानिए कि ये कन्वर्ज करेगा। क्यों? एक अपर बाउंड लगा दिया, इसके ऊपर ही होना है, लेकिन आपको कहाँ जाना है, आपको जीरो के आर्बिट्री क्लोज, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। an माइनस हाँ। l लेस देन, चाहे वो 0.0000001 ये दे दे, तब भी नॉट कन्वर्ज। क्यों? अरे कोई आदमी इससे छोटा एप्सिलॉन चूज करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, यस सर। और वो दोस्त सर तो हमेशा संक तैयार भी था हो कोई जाएगा भी सर, देने तो के लिए। है ना। 1/10 टू द पावर सर 1 लाख भी कर देंगे सर, तो मतलब कि एग्जैक्टली, उससे छोटा कोई चुन सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, उससे छोटा भी कोई चूज कर सकता है। तभी तो मैंने आपको वो एप्सिलॉन डेल्टा गेम समझा था, योर फ्रेंड इज वो सर फ्री टू गेम चूज बहुत याद रहता है सर, एनी। तो वो है जहाँ ना, भी एनी लिखा रहता है तो वो सर गेम को याद बहुत आता फोकस करना होगा सर। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा एक बात देखिए, क्वेश्चन है fn x इक्वल्स टू tan इनवर्स nx, है ना। तो tan इनवर्स nx को दो इंटरवल में आपको एनालाइज करना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। कौन सा? एक है क्लोज्ड ए बी और एक है ओपन 0b। अगर इन दोनों इंटरवल्स को ध्यान से देखें तो इन एक का मतलब है कि इसके पास टर्मिनेशन पॉइंट है लेफ्ट साइड में, और इसके पास टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है। कल इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया था, जिसके पास टर्मिनेशन पॉइंट नहीं था उसमें हम लोग फ्री थे आर्बिट्री क्लोज जाने के लिए, इसलिए एप्सिलॉन जो एन नॉट है वो आपका इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा था एक्स से, इसलिए वहां पे हमेशा पॉइंट वाइज होता है। अगर इन जनरल आप देखेंगे तो वहां पे पॉइंट वाइज मिलेगा, है ना। इन मोस्ट ऑफ द केस यूनिफॉर्म कब मिलेगा, जब टर्मिनेशन पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अगर इंटरवल क्लोज। तो अगर आपको कभी आई शुड नॉट से दिस, बट अगर कभी आपको तुक्का लगाना हो तो आप, है ना, ये लगा सकते है। अच्छा हैं। ठीक ठीक। तो ये 10 है। मिनट्स कहीं सर बच गया था वीडियो देखते। हाँ, अब जैसे अब क्या है, जीरो का एक्सक्लूजन किसी ने पूछा कि कब जीरो इंक्लूड कर सकते कब नहीं। पिछले क्वेश्चन में किसी ने पूछा सर आर पे लिया था, अगर हम लोग आर माइनस जीरो कर लेते तो शायद वो यूसी हो जाता। तो मैं ये आपको बता दूं कि आर माइनस जीरो पर भी तो आप x इक्वल टू 1 लेने के लिए फ्री है ना। जीरो को अगर एक्सक्लूड करना है तो ये तरीका है, दिस इज द वे टू एक्सक्लूड जीरो, है ना। दिस इज द राइट वे टू एक्सक्लूड जीरो। इस तरह से आप बाउंड्री लगा के एक्सक्लूड कर देंगे, तब आपका वो फंक्शन पिछला वाला वो यूसी हो सकता है। यस, तो इस पे सोचो। यस, बताओ। मान लीजिए जीरो को एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है, जीरो से 1/2 1 तक, या कोई भी पॉइंट बी है यहाँ पे, कोई पॉजिटिव नंबर। सो tan इनवर्स लेटर से आपने हाफ चुना, तो क्या आ गया, tan इनवर्स n/2। n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये कहाँ जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी, π/2 which is π/2। सर, π/2 पे जाएगा। एग्जैक्टली, which is π/2। तो आप कोई भी नंबर चूज करें, पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर चूज करें, क्या tan इनवर्स nx हमेशा tan इनवर्स इंफिनिटी पे जाएगा, एंड which will result into π/2, यस सर। है ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा, tan inverse n alpha will go to tan inverse infinity, which is equal to π/2 as n approaches to infinity, as n approaches to infinity। अब देखिए, अब क्या फर्क रहेगा जब हम एक बाउंड्री ले लेंगे, और क्या फर्क रहेगा जब हम बाउंड्री नहीं लेंगे। तो दिस वर्सेस दिस, अब इसकी लड़ाई है, यानी कि यूसी चेक करना है। तो पॉइंट वाइज तो हमेशा होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जन, ठीक है। इसका बड़ा यूसी चेक करने के लिए बहुत बार आता है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यूसी चेक करने के लिए कई बार पेपर पूछता है, तो हमेशा याद रखिए। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको देखना है सुप्रीमम ऑफ tan इनवर्स n अल्फा, सॉरी nx माइनस π/2, यही तो देखना है।
सॉरी सुप्रीमम नहीं, डेफिनेशन लगा रहे हैं ना हम, वो एम टेस्ट नहीं लगा रहे। अब tan इनवर्स nx minus pi by 2, can you write it as cot inverse nx? Yes, sir. Yes. This is less than Yes, sir. epsilon, which gives this is less than epsilon, है ना? Now cot Mod of inverse. is decreasing function, है ना? तो इनवर्स हम्म। जब इनवर्स हटाएंगे तो cot nx is greater than I think 1 by epsilon, Yes. है ना? ठीक है सर। Which gives you nx greater than cot inverse 1 by epsilon, Yes, sir. है ना? Which implies n greater than cot inverse 1 by epsilon upon x. अब बताइए, Yes, sir. एप्सिलॉन तो देखिए फिक्स्ड है, ये तो एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x अगर आप 0 की तरफ लेके चले आएंगे तो क्या हाल होगा बताइए, n नॉट का क्या हाल होगा, पूरा बहुत ही अनबाउंडेड टाइप का नंबर मिल जाएगा, है ना? तो अगर आपके पास इंटरवल हो जाएगा ओपन 0 क्लोज्ड p, देन योर n नॉट विल गो टू इंफिनिटी। लेकिन अगर आपके Infinity. पास एक बाउंड्री होगी a b की, तो योर n नॉट विल बी क्या, मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए, दैट विल बी cot इनवर्स 1 upon Cot epsilon upon b, सॉरी B. a Sir, B. मैक्सिमम। यस, फिक्स कोई वैल्यू। Max. Minimum चाहिए। भाई ये 1 अपॉन x का मामला है ना, तो सबसे छोटे पॉइंट पे, ठीक है, ये Yes, sir. मोनोटोन के लिए सबसे small फंक्शन, सबसे पहले पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यस सर। अपॉन a, ठीक। तो ये वैल्यू n नॉट की मिल गई, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, हेंस uc। तो यहाँ पे uc और यहाँ पर ओनली Point wise. पॉइंट वाइज। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, और ऐसे ही एग्जांपल्स को सीखिए, मेहनत करिए खुद से, है ना? और कोई भी डिस्कशन में कोई भी जरूरत पड़े तो जरूर मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग कल खत्म करेंगे, है ना? तो आज लेकिन डिस्कस जरूर कर लेते हैं उसको, दैट इज सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीरीज ऑफ फंक्शंस। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोगों ने सीक्वेंस स्टडी किया, तो जब सीक्वेंस को स्टडी करने के बाद हम लोग सीरीज पे पहुंचे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था, सीरीज कैसी दिखती है, समेशन सीक्वेंस, यस सर। है ना? और फिर इसका एसओपीएस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, और यही डिसाइसिव हो गया था। यस हम्म। आपको नहीं लगता कि गेम मेकर वही यहाँ भी सेम चीज यहाँ भी होने वाली है? क्योंकि देखिए बिना सीक्वेंस की स्टडी के सीरीज तो आप कभी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज के अंदर ही एक सीक्वेंस होता है, और वो जन्म देता है एक नए सीक्वेंस को, वो है एसओपीएस, है ना? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो जो इसका नोटेशन है वो है समेशन fn x n इक्वल टू 1 to infinity। ये हो गया आपका सीरीज ऑफ फंक्शंस। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, है ना, तो ये हो जाएगा f1, देखिए f1x प्लस f2x प्लस f3x, यहाँ पे आ जाएगा fnx एंड सो ऑन। अब आप जानते हैं कि किसी भी सीरीज का कन्वर्जन जो है उसकी टेल से डिसाइड होता है ना? टेल से डिसाइड होता है कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी। तो अब इसकी भी टेल, और टेल वाला कॉन्सेप्ट ही किसको लेके आया था, एसओपीएस को लेके आया था। टेल पे बात नहीं होती तो कभी एसओपीएस बनता ही नहीं, है ना? तो अब यहाँ भी हम लोग एसओपीएस बनाएंगे, क्या SNX, है ना? SNX क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ समेशन fnx। सो क्या नाम दिया हमने, SNX। ठीक है, देखना बिल्कुल एनालॉगस कॉन्सेप्ट है, कोई कुछ अलग चीज नहीं है, SNX। अब एक बात बताइए, अगर देखिए अब यहाँ पर रूल बनेगा क्या, यानी कि SNX अगर आपको देखना है तो S1x क्या बनेगा, दैट इज f1x,
2x क्या बनेगा, दैट इज f1x प्लस f2x, एंड s3x क्या बनेगा, दैट इज f1x प्लस f2x प्लस f3x एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लियरली यहां से जैसा कि हमने सीरीज में देखा था, इफ SNX is convergent, या ऐसे लिखिए SNX converges pointwise, then series will also. yes, FNX will converge pointwise. If SNX converges uniformly as a sequence of functions, then series FNX will converge. FNX will converge uniformly. Yes sir. Uniformly. यही हमने वहां पे डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म। आइए समझ लेते हैं इसको। अच्छा, वो वाली चीज नहीं होगी as an goes to 0, है ना। अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज दिस। ठीक, डिस्कस द कन्वर्जेंस। मैं आपको 60 सेकंड दूंगा, इसके बारे में सोचिए। ये देखिए, अब इसका एसओपीएस बनाना है। क्या बनाना है? SNX। तो SNX जो बनेगा वो बनेगा, अगर हम n इक्वल टू 0 से ले लें इसको, ठीक है, आप 1 से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक है 0 से ले लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। x1 प्लस x स्क्वायर x क्यूब क्या आएगा, अप टू x टू द पावर xn। अब सवाल ये, क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल क्या सकते सर जीपी से तो समझ Yes, sir. सकते हैं। GP है ना। GP में है। GP GP में। तो a into GP में 1 minus r to the power n upon 1 minus x। 1 minus x 1 1 minus minus x। x। ठीक, ये यानी कि ये क्या आ गया, 1 minus x to the power n upon 1 minus x। अब देखो, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा नया FNX, सीक्वेंस बन गया ना, 1 minus x to the power n upon 1 minus x। इसको आपको डिस्कस करना है किस पे, एक तो क्लोज्ड 0 1 पे, और दूसरा हाँ सर, ओपन ओपन 0। 0। एक काम करो, ये 1 यार हटा लो, लेकिन डिफाइन नहीं हो पाएगा ये। सर इन्फिनिटी पे जा रहा है, Yes, 1 sir. अब देखो, अब नया क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट पुराना है। बताओ जरा इसका कन्वर्जेंस। पहले पॉइंट वाइज चेक करो, यूनिफॉर्म चेक करो, एक एक डोमेन पे चेक करो। और कॉन्सेप्ट तो समझ ही रहे होगे, इसके पास बाउंड्री है, इसके पास नहीं है। सर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा सर। अच्छा, अगर हम लोग देखें इस डोमेन में, पहले 0 रख के देखो, 0 रख के देखोगे तो FN at 0 क्या बनेगा, 1 हो जाएगा सर। 1 आ जाएगा। sequence 1 which converges to 1। ठीक है, कन्वर्ज हो रहा है। अब दूसरा एंड और पॉइंट, वो भी 1 ही पड़ जाएगा सर। हाँ, दूसरा एंड पॉइंट देखेंगे तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 तो एंड पॉइंट है नहीं। अब बीच का कोई पॉइंट रख दीजिए, हाफ रख दीजिए। FN at half will give you 1 minus 1 upon 2 to the power n upon, पावर n बटा 1/2। हाँ 2 आएगा ना। 1/2 तो 2 2 आएगा सर। 1/2 नहीं, डिफरेंट पॉइंट आएगा, जितना रखेंगे उतना आ जाएगा। Yes 2 sir. ये आ गया। ठीक, तो अब इसका मतलब ये टर्म तो 0 पे जाएगा, ये कहाँ 2 जाएगा, आ जाएगा सर। 2 आ जाएगा। 2 आएगा सर। यानी 1/2 रखा तो 2 आया, तो क्या 1/3 रखने पे 3 आएगा, देखो जरा। हाँ 3 आएगा, ठीक है। Yes यस sir. Yes. 2/3 हो जाएगा ना सर, 1 minus 1 by 2/3 अच्छा अच्छा, हाँ 1 minus 2, ठीक ठीक ठीक, 2/3 2/3, तो आंसर आएगा 3/2। No sir, 2/3 है ना। 1 minus 1/3 3/2 yes ठीक sir, है सर। 3/2 3/2 अल्टीमेट रिजल्ट तो 3/2 आएगा ना। Yes sir. Yes sir. Yes. यानी कि क्या मैं ऐसे लिखूं, फॉर एनी अल्फा
alpha in 0 to 1, your limit function, sorry, your sequence partial sum f and x will converge to 1 upon 1 minus alpha. ठीक है, यस सर। ये हो गया आपका एफ एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया एफ एक्स, ये लिमिट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अब ये देख पा रहे हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जरा बताइए। यूसी तो सर नहीं है ना। चलिए यूसी नहीं चेक है। करो। देखो पॉइंट वाइज तो हो गया भाई, यानी कि सीरीज जो है आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गई, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो है वो हो गया। यूसी पे आ जाओ। अब यूसी चेक करना है किसका, 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो लिमिट फंक्शन बनाना आना चाहिए, नहीं तो यहाँ क्या रखोगे बताओ। आपको ये विजुअलाइज सर करना चाहिए कि लिमिट फंक्शन ये बनेगा। सर बुकलेट का क्वेश्चन है सर ये। अच्छा बुकलेट का है क्या? ओके ओके ओके। यस सर 17 नंबर इसमें इंटरवल चेंज कर दिया है, -1 से 1 कर दिया है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल कर दिया है सर। अच्छा अच्छा यार मैंने देखा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, रैंडम इंटरवल ले लिया है मैंने, हो सकता है ना सर चलिए हम खोल के रखे हैं सर, 2 कॉपी करा लिए हैं सर। अच्छा अच्छा नहीं नहीं, हार्ड कॉपी में ही पढ़ना चाहिए, दैट इज वेरी गुड। हार्ड कॉपी में पढ़िए ना, सॉफ्ट कॉपी तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए x की पावर n अपॉन 1 माइनस x। सर अब लिमिट देखो। फंक्शन कैसे हम लोग पकड़ लिए ये वाला जरा। हाँ देखिए लिमिट फंक्शन को देखेंगे तो अगर आप देखिए अल्फा जो है वो 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, उस पे n लगाओगे तो पावर 0 ही होनी है हमेशा, ओ यस सर, ठीक क्लियर है। तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सर 0। एक और चीज सिखाता हूँ, देखो एक और चीज सिखाता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दिया करें nx अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी 1 ये गायब कर सकते हैं आप, मतलब यस सर, तो इक्विवेलेंट हो इससे जाएगा। ऐड करेंगे तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक, अब ये इस तरह की चीजें ही मैथमेटिक्स है, इसी को जो है जमा करके रखना है। ये जितना ज्यादा आपके पास होगा उतना ही आप युद्ध में जो है बेहतर परफॉर्म है ना, ये टूल्स हैं सब आपके। अब देखिए अब ये डोमेन है, डोमेन क्या है, एक तरफ 0 पे ओपन है 0 टू बी है, और एक तरफ जो है वो 0 पे मतलब एक नंबर पे बाउंड्री दे दी है, यहाँ पे ए पॉजिटिव। अब जहां पे बाउंड्री दे दी है अगर आप उससे देखें तो मान लीजिए लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो लेस देन एप्सिलॉन है ओके। अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर आने वाला है तो x टू द पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस x। ठीक, अब इसको 1 अपॉन x आप जानते हैं कि उल्टा ही करना पड़ेगा तभी कुछ मामला बनेगा, 1 माइनस x n इनटू log 1 माइनस x 1 upon epsilon into 1 minus x 1 minus x. It implies n greater than 1 upon epsilon to 1 minus x upon log of 1 upon x. अब देखिए अच्छा ओके, यहाँ पे डोमेन का थोड़ा सा रोल है। अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर सकता है, अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। 1/x के लिए ये 1/a हो जाएगा और n नॉट फिक्स हो जाएगा। अगर नहीं है 0 का अप्रोच कर सकता है तो दिस विल बी log infinity। ओके मतलब सर इधर भी तो इधर Log दोनों आएगा साइड ना को सर। लॉग होगा सर। log of 1 upon epsilon into 1 minus x। कहाँ पर बता रहे हैं? अच्छा दोनों तरफ log होगा, करेक्ट सर राइट साइड पे। करेक्ट, दोनों तरफ log होगा। ठीक है, यहाँ भी log ठीक है, लेकिन इसका log का फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करिए, इसको 0 नहीं इसको 1 रखिए, क्योंकि इंटरवल बनेगा 1 के आसपास। 0 के आसपास तो कोई वैल्यू, देखिए 0 अगर आप रखेंगे भी तो 1/x इंफिनिटी जाएगा, log इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी विल गो टू 0। तो यहाँ तो तकलीफ की कोई बात ही नहीं, n नॉट बस छोटा हो जाएगा और कोई बात नहीं। तकलीफ होगी जब ये 1 को अप्रोच करेगा। ठीक, तो a ग्रेटर देन 1, यहाँ पे 1 ओपन है और यहाँ पे a जो है क्लोज्ड है। हाँ वो a क्लोज्ड है, और a जो है वो 1 से बड़ी कोई क्वांटिटी, बस इतनी सी बात। a इज ग्रेटर देन 1, तो मामला जो है वो 0 से नहीं 1 से हम लोग मेजर करेंगे। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख दिए थे, चलिए ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग इसको लिख लेते हैं ऑन
एक बार लिख लेते हैं a कॉमा b a ग्रेटर देन 1 और या फिर 1 पे ओपन और b पे क्लोज। ठीक, तो 1 पे ओपन और क्लोज होने का क्या, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर 1 पे क्लोज होगा यानी कि कोई बाउंड्री होगी तो एन नॉट आपका क्या मिल जाएगा, a ग्रेटर देन 1। एन नॉट जो है आपका मिल जाएगा लॉग ऑफ समथिंग अपॉन लॉग ऑफ 1 बाई a। लेकिन अगर 1 पे क्लोज नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो open 1 to b इंफिनिटी है, आ जाएगा सर। then n naught will approach to infinity। so पहले वाले केस में uc और दूसरे वाले केस में नॉन uc। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा देखिए, कल हम लोगों ने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, मैं उनको रिकॉल इसलिए करा रहा हूँ कि भाई याद रखना है ना। सर इसमें -1 से 1 के बीच में लिया है तो थोड़ा उस पर डिस्कस हो जाता है। क्या लिया है? -1 से 1 है। -1 से 1 अब देखो क्लोज रखा है क्या दोनों में? या सर दोनों में क्लोज्ड है। अब देखिए मुझे लगता है एक कि में 1 ऑप्शन रखने में पे तो, क्लोज्ड है, दूसरा ऑप्शन में ओपन है सर। अच्छा एक में क्लोज्ड है और एक में ओपन है, या सर ये है। मतलब दो गो ऑप्शन है ना सर, तो अच्छा अच्छा अच्छा, क्लोज इंटरवल -1 से ये 1 और ओपन इंटरवल दूसरा ऑप्शन में सर -1 से 1। अच्छा ये तो बड़ा अजीब से दे रखा है। ओके देखो यहाँ पे तो पॉइंट वाइज होने वाला है। यस सर। ठीक है, मामला है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर 1 इंक्लूड कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी ना यार। अगर 1 मान सर इंफिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे 1 रख सकते हैं तो फिर गड़बड़ ये है कि सर ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा। बोलिए। इसमें भी अगर -1 की तरह टेंस होगा सर तो ये तो +-1/2 के लिमिटिंग मान आना शुरू हो जाएगा सर। देखिए अगर -1 की तरफ अप्रोच करता है, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माइनस अगर इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग तो ये लॉग वाला दिक्कत कर जाएगा ना। सबसे पहले तो पॉइंट वाइज ही नहीं होगा सर -1 पर क्लोज इंटरवल में। हाँ 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 हाँ, -1 अगर रख दिया तब तो -1 टू द पावर n सीरीज बन जाएगी, तो वो तो नॉट पॉइंट वाइज हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ अगर नेगेटिव अप्रोच यहाँ करेगा, यहाँ पे इक्वल टू -1 नहीं होगा, सिर्फ अप्रोच कर सकता है, तब दिक्कत हो जाएगी। फिर लॉग नेगेटिव पे कैसे डिफाइन सर होगा? लॉग नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता। हाँ, वही वही थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ओके ओके ठीक है, -1 है ना। ठीक है, इसको हम लोग इस इंटरवल पे मैं देखूंगा, है ना। ठीक है सर। हाँ मैं जरूर चेक करूँ। पॉइंट वाइज तो है, यूसी कैसे चेक करेंगे वो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। सर पॉइंट वाइज ही, जैसे x बराबर अगर -1 की तरफ अगर रखेंगे सर तो यहाँ तो नहीं, प्लस यहाँ माइनस यहाँ 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 ये उसमें -1 ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल ओपन वाले पे, ओपन वाले पे। -1 पर तो ठीक है ना। सर इसमें अपना Yes, लिमिट sir. फंक्शन जो है वो अलग अलग आ रहा था ना पिछले इसमें SNX वाला SNX वाला लास्ट पेज जो है उसपे। हाँ ये FNX की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आ रही थी ना हर पॉइंट के लिए हाँ हाँ अच्छा लिमिट अच्छा। फंक्शन। तो ये यूसी कैसे हो जाएगा फिर? लिमिट फंक्शन ही तो अलग अलग आ रहे हैं ना, तो नहीं पॉइंट वाइज देखिए, रहेगा आप बट नहीं समझ नहीं रहे। लिमिट फंक्शन जो है वो अलग आने में तकलीफ नहीं है, कंटिन्यूअस आने में, नॉन कंटिन्यूअस आने में तकलीफ है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, देखिए आपने फंक्शन बना लिया इसको। समझ पा रहे हैं? जैसे 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 मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो लिखा हुआ है, सीक्वेंस लिख रहा हूँ, sin x अपॉन 1 माइनस n, 1 माइनस लेट अस से 1 माइनस चलो n लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसका तो कोई भी वैल्यू हो, ये तो फाइनाइट ही आने वाला है। ये तो sin x अपॉन, अच्छा रुको मैं कुछ और आपको, sin 1 होने वाला है। ओके
देखिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में क्या होता है, कोई पॉइंट x इक्वल टू आपने अल्फा रखा, कोई लिमिट की वैल्यू आई L1, x इक्वल टू बीटा रख दिया, लिमिट की वैल्यू आ गई L2, x इक्वल टू गामा रख दिया, लिमिट की वैल्यू आ गई L3। आपने कहा कि हर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है तो पॉइंट वाइज होगा, लेकिन यूसी नहीं होगा, यूसी नहीं होगा, ऐसा आप कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। लेकिन जरा पिछले क्वेश्चन में आइए, अगर आप देखते तो हाफ पे क्या मिल रहा था 2, 1/3 पे क्या मिल रहा था 3/2, लेकिन जब आपने एंड में जाके देखा कंप्रेस करके तो ये एक फंक्शन बन रहा था। Yes, 1/1 हाँ, minus इसको तो कभी भी अगर डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल रही हैं कभी भी, तो इमीडिएट डिसाइड मत करिए कि नॉन यूसी होगा, दैट इज क्वेश्चन है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये, डिफरेंट लिमिट, यस बताएं। सर डिफरेंट लिमिट हमारे आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस डिफरेंट लिमिट एक पैटर्न में आ जाए तब सर यूसी आ जाएगा। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन बन के आ जाए अल्टीमेटली तो फिर वो यूसी हो जाएगा, है ना, और डिसकंटिन्यूअस में आ जाए तो नॉन यूसी, नॉन यूसी। ये है मामला। और पॉइंट वाइज में वो लिमिट्स का आपस में एसोसिएशन एक पैटर्न में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉइंट लेकिन वाइज में तो ये UC है वाले कि जरूर पॉइंट वाइज में तो ये है मामला कि इसकी कंटिन्यूटी भी देखने की जरूरत जी। है ना। पॉइंट वाइज में तो काफी लिबर्टी है हमें, लेकिन यूनिफॉर्म में भी ऐसा नहीं है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो हम लोग सोचते हैं कि गड़बड़ करेगा आगे जाके, हो सकता है कि वो कुछ किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इसलिए वो अलग अलग दे रहा हो, है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कल 30 मिनट में हम लोग इस सेक्शन को खत्म कर लेंगे, है ना। उसके बाद कल हम लोग शुरू करेंगे रीमान, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीमान इंटीग्रेबिलिटी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, तो हम लोग इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको कोशिश करूंगा कि प्लॉट आपको दे दूं, बेस जिसको कहते हैं, और क्या करेंगे जैसे ही रियल खत्म होगा, है ना, तो आपके सारे असाइनमेंट्स को बैठ के हम लोग 2-3 क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग आपस में डिस्कशन करके रखो कौन से क्वेश्चन है उनको, जैसे पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या करते, पिछले बैच में यही करते थे कि पहले पूरा सेशन ले लिया, उसके बाद आप बाय द टाइम आप क्वेश्चन लगाते रहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक क्वेश्चन है डे 1 में आपका फंस गया, लेकिन डे 5 में वही क्वेश्चन आपको निकल जाता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है ना, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। यस सर, माइंड कभी फ्रेश रहता है तो इजी वे में निकल जाता है। वही मैं इसीलिए मैं टाइम देता हूँ सबको, मैं इमीडिएट कभी कोई क्वेश्चन बताता ही नहीं हूँ। पुराने बच्चे बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, कभी नहीं बताते, है ना। क्या करो, पहले आराम से आप जो है टाइम लेके क्वेश्चन सीख को लेते करो। हैं सर पहले ढंग से। हाँ, पहले आप सोचो, डिस्कस करो, लास्ट में जितने, मान लो एक असाइनमेंट में से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनआंसर्ड है, किसी को नहीं आए, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो मैं आपको टाइम दे दूंगा कि आज असाइनमेंट 1 और 2 हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर 3, 4 ऐसे 2-3 दिन में हो जाएंगे, 5 ही हैं। चलिए, तो मिलते हैं कल। 5-5-10 है सर। 5 रियल और 5 लीनियर। नहीं सर, इस रियल में ही 10 गो है सर। 5 गो फर्स्ट में और 5 गो सेकंड में। अच्छा, रियल, लेकिन देखिए रियल में सारे असाइनमेंट टफ नहीं है, अगर आप देखेंगे काउंटेबिलिटी का असाइनमेंट बहुत आसान है ना। उसके बाद आप देखेंगे फंक्शंस वाला तो वो 12th वाला है, मतलब वो BSc में किया करो। सारे असाइनमेंट लिमिट वाले असाइनमेंट टफ नहीं है, हर एक में हार्डली 5 ये बन रहा है सर, जैसे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में बड़ा टफ है सर, इसमें हाँ, उसमें ज्यादा हवा नहीं उसमें लगती। कुछ अननेसेसरली कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ रखे गए हैं। तो एक चीज और याद रखिए, CSI या नेट के लिए हमें 50% सॉल्व करना होता है, 100% सॉल्व नहीं करना होता, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं तो उनको हम स्किप कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि सारे ही सॉल्व कर लें। हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं उनकी खुशी नहीं मनाते, जो हमसे नहीं हो रहे हैं उसको लेके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और ऐसे भी सर अभी तक में 50% से कहाँ ज्यादा सर कट ऑफ आता है CSIR में, सबके बावजूद कुछ तो क्वेश्चन उसके मेरिटफुल होते ही है सर। हाँ, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो लीनियर, देखो मैं ड्यूरिंग क्लास भी आपको क्वेश्चंस कराते रहता हूँ, है ना। मुझे लगता है कि मैं हर क्लास में 4-5 क्वेश्चन तो हमेशा करवाता हूँ आपको, तो ये भी क्वेश्चंस ही हैं, Yes, sir. कहीं ना कहीं आए हुए, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से, है ना। तो वो सब क्वेश्चंस जो है उस लेवल पे हैं, तो हम लोग डील करेंगे उनको धीरे धीरे, है ना। उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो आप टेंशन मत लीजिए, बस थ्योरी पे ध्यान दीजिए, जितना अच्छे थ्योरी कर लेंगे क्वेश्चंस उतनी आसानी से निकलेंगे। तो कल हम लोग रीमान पढ़ेंगे,
30 मिनट्स इसको दे देंगे, है ना, थोड़ा सा जो बचा है उसको रिवाइज कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।